चलते चलते बहुत बार ऐसा इल्यूजन हो जाता है कि ये खत्म नहीं होने वाला। 3 दिन से मेरे सपने में भी सीढ़ियाँ घूम रही है, सच्ची बताऊं तो बहुत बुरा हूँ वैसे सिंगिंग में, बट लेट मी ट्राई। राम राम भाई, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो पोनेल से हम घुमाए हैं और अब यहाँ मैं गोरे पानी और हम जा रहे हैं ताड़े पानी। लगभग 5-6 घंटे का ट्रैक होगा। तो चलते हैं, अभी शुरू हुआ है तो टाइम रखा है अभी 10 o'clock। तो मोस्ट प्रोबेबली हम पहुंच जाएंगे। 6 घंटे का ट्रैक है तो 4-5 बजे तक स्लो स्लो जाएंगे, क्योंकि रात को मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी बिल्कुल भी। और अभी मेरे को थकावट हो रखी है। आप में से मैक्सिमम को लगता होगा कि उतरना ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू चढ़ने के, पर मेरे लिए उतरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू चढ़ने के लिए। तो क्योंकि मेरे घुटने में, लेफ्ट घुटने में दर्द होने लग जाता है उतरते टाइम। चढ़ा कितने लो, अब मैं कितना भी चढ़ लूँ कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे स्लोप होगा तो लेफ्ट घुटने में थोड़ा सा पेन होने लग जाता है। पता नहीं क्या इशू है ये। यहाँ से रास्ता जाता है भाई गंडरुक के लिए, तो गंडरुक आगे होगा, ताड़े पानी उससे पहले। तो 6 घंटे का रास्ता है और गंडरुक के लिए मेरे ख्याल में 8-10 घंटे का है। तो इतना तो नहीं चला जाएगा, तो ताड़े पानी में हम स्टे करेंगे। लेट्स गो। चलते चलते बहुत बार ऐसा इल्यूजन हो जाता है कि ये खत्म नहीं होने वाला। 3 दिन से मेरे सपने में भी सीढ़ियाँ घूम रही है, सच्ची बताऊं तो नीचे से ऊपर तक सीढ़ियाँ, ठीक है, और ऊपर तक भी सीढ़ियाँ। घने जंगल के बाद एकदम से ये खुला मैदान दिखा है मेरे को काफी टाइम के बाद। बाकी अंदर अंदर हो रहा था और मेरे को लग रहा है दूर दूर तक कोई होगा यहाँ पे। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, मेरे अलावा कोई नहीं है यहाँ पे। इवन पक्षियों की आवाज भी नहीं आ रही, ना पानी की। पर कोई वाइल्ड एनिमल नहीं है। तो धीरे धीरे चलते रहते हैं। अभी कितना, आधा घंटा ही हुआ है यार, अभी 5-6 घंटे और रहते हैं। ओ फाइनली, मतलब इतनी देर के बाद मेरे को कोई ह्यूमन दिखा है। और वो भी घोड़ों पे, वो तो एक सेकंड निकल गए यार। मतलब रास्ते ने बेशक दम पाड़ रखा है, पर ये चीजें कवर अप कर देती हैं ये खूबसूरती। सारे पेड़ों पे काई जमी हुई है, सारे के सारे। और ये रास्ता देखो भाई, मतलब किसी हॉलीवुड मूवी जैसा है। बस मेरे पास एक ही कमी है, एक घोड़े की कमी है। वो घोड़ा होता ना तो मैं भी एक हॉलीवुड स्टार लगता। बहुत ज्यादा ठंडी हवा आ रही है और नीचे खाई है और धुंध ही धुंध हो रखी है। पर मैं सिर्फ टी शर्ट में हूँ क्योंकि मैं ट्रैक कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी पसीने आ रहे हैं मेरे को। अभी मॉडरेट ट्रैक है। रास्ते में एक फ्रेंच की लड़की थी, उसने बताया कि वो मतलब अच्छा रास्ता है आगे। क्या है मतलब कितनी बुरी कंडीशन हो मेरी बॉडी की। मैं थका हुआ हूँ, मेरा बैकपैक बहुत भारी है जो कि नेसेसरी है, पर इन चीजों के साथ कोई मुकाबला नहीं है। कोई भी मुकाबला नहीं है। आई डोंट नो तुम रिलेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे सब लोग, बट देखो, इससे खूबसूरत क्या हो सकता है। ट्रैक पे ना कोई गंदगी है, ना कीचड़ है, ना घोड़े की लीद है, और ना बहुत ज्यादा लोग हैं। मेरे को सिर्फ एक फ्रेंच की लड़की मिली थी, बस दैट्स इट। वो भी बुरे पानी से ताड़ा पानी जा रही थी। तो हाँ, ये देखो भाई, बड़े बड़े पेड़, जंगल का रास्ता बिल्कुल सेफ, कोई दिक्कत की बात है नहीं। रास्ते में कोई भी है नहीं है कि हर जगह टपरी लगी हुई है, हर जगह कोई न कोई मिल रहा है आपको, बेच रहा है, या सैकड़ों बंदे आपके साथ चल रहे हैं, आपको पीसफुल मिल ही नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह में एंशिएंट वेब सीरीज देखते हैं, गेम ऑफ थ्रोन हो गया, वाइकिंग्स हो गया, बिल्कुल सेम ऐसा ही। बिल्कुल रो है यहाँ तो, ना पैडिया है ना कुछ और, ना मतलब मैनेज कर रखा। सिर्फ एक चलने का रास्ता है जो कि लग रहा है सबके लिए है। और यहाँ मतलब इस ट्रैक पे मेरे को लगा नहीं कि दुनिया में इतनी पॉपुलेशन है जितनी एक्चुअल में है। अभी ऐसा नज़ारा है और मेरे को एक सॉन्ग याद आ रहा है। मैं अपने लेफ्ट घुटने के लिए, जो कि थोड़ा थोड़ा दर्द कर रहा है, उसके लिए अर्ज करना चाहता हूँ। बहुत बुरा हूँ वैसे सिंगिंग में, बट लेट मी ट्राई। जिसको जो भी मिलता है बेसबक नहीं मिलता,
मुझसे बोले मन मेरा, सब को सब नहीं मिलता। नहीं मिलता सबको सब। टेक करना पड़ता है और सबक सीखना पड़ता है। सबक क्या, ये बैकपैक। और अगर ये बैकपैक ढंग का होता, क्योंकि मैं इतना हार्ड मैंने अपनी बॉडी पुश नहीं करा है, तो मेरा घुटना पेन ना करता। अभी तक की जर्नी में मतलब ऐसा रास्ता बहुत बार आया है और मैं एक बार भी नहीं फिसला हूँ। ये बेस्ट एवर जूते हैं, अगर कोई ट्रैक करता है या कोई वॉक करता है, डिकैथलॉन के हैं, तो हाईली रिकमेंडेड है मेरे हिसाब से। 5-7 साल तो टूटेंगे नहीं है और कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और मेरे घुटना दुख रहा है, पर मेरे इवन तलवों को या मेरी एडी हो गया, पंजे हो गया, उनको पता भी नहीं है कि मैं चल रहा हूँ। कितने दिन टाइम हो गया चलते हुए, बहुत रिलैक्स। या आप अपने जॉब वगैरह आप जाते हो तो मतलब अगर कोई बंदा वॉक के लिए ले रहा है, वॉक ट्रैक या कुछ भी हो, इनसे ऊपर मैं नहीं मानता कुछ भी। ऐसा सा रास्ता है। अब मतलब धुंध हट गई और सनलाइट आ रही है तो कहीं कहीं पे, और अभी ठंड में भी फर्क पड़ा है। मतलब अच्छा लग रहा है, मौसम अभी अच्छा हो रखा है बहुत, तो ट्रैवलिंग के लिए सूटेबल है बहुत। यहाँ पे एक छोटा सा टाउन आया है जिसके मुश्किल से मेरे ख्याल में 5-6 घर दिख रहे हैं मेरे को यहाँ से। देखते हैं आगे जाके। तो बहुत ज़्यादा चलने के बाद ये टाउन आया भाई, सुंदर सा। यहाँ पे 5-7 मिनट बैठ के रेस्ट करते हैं। लगातार चलते हुए हो गए 2.25 घंटे। 12:30 हो गए, हम चले थे करेक्ट 10 बजे। मेरे हिसाब से 3 घंटे का रास्ता हो रहता है। बाकी शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट था, बाकी मज़ा आया बाद में। आ गया अब तक का सबसे खतरनाक और डराने वाला रास्ता। यहाँ पे कोई सीढ़ियाँ वीडियाँ नहीं है और बहुत बड़े बड़े इन्होंने वो लगाए हुए हैं, ये लकड़ी के एकदम से नीचे है, तो बहुत संभल के पैर रखना पड़ रहा है। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या नज़ारा है। यहाँ से नीचे और वहां जाके दिखाऊंगा आपको कितना अच्छा लग रहा है। कितना साफ पानी है। Are slanted, my reflection still there. The marquees they all read. Appearing nowhere. लोगों ने पत्थर बैलेंस करे हुए हैं, 3-4 ये हो गए, थोड़े से वे हो गए, ये हो गया, और वो देखो वहां पे भी नीचे भी आपको जहां तक दिख रहा होगा देखें। ओ ये सबसे बेटर है, सबसे ज्यादा बड़ा है। ओ ये कुछ भी नहीं है, थोड़ा आगे देखो, ये कम से कम 60-70 होंगे। देखियो सारे के सारे बैलेंस कर रखे हैं पत्थर। वाह कितना शानदार व्यू है। मतलब छोटा सा झरना है, ये वाटरफॉल हो रहा है यहाँ से, बिल्कुल शांति, कोई नहीं है ट्रैक पे, पूरे ट्रैक पे। देखो मैं 10 बजे ट्रैक शुरू करा था और अभी बज रहे हैं पूरे 2। लगातार मेरे को चलते चलते 4 घंटे हो गए। मैक्सिमम 10 मिनट का मैंने रेस्ट करा होगा, बट अभी मतलब बहुत ज़्यादा पेन कर रहे हैं मेरे पैर, क्योंकि नीचे उतरना थोड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। पर एनीवेज अब भी मतलब मैंने बहुत कोशिश करी है मतलब चलने की, और मतलब कंटिन्यूस चलने की धीरे धीरे।
बट फिर भी अब 1 घंटे का सफ़र रहता है। अभी रास्ते में कहीं पे भी टी पॉइंट होगा तो मैं वहाँ रुक के थोड़ा रेस्ट करके फिर चलूँगा। बाकी इस नदी के साथ-साथ चल रहे हैं हम लगातार, ये हो गया होगा मतलब 1 घंटा, और पानी देखो कितना साफ़ है, बिल्कुल नीचे तक दिख रहा है। अभी यहाँ पे नदी के साइड-साइड में एक टी स्टॉल आया था, तो मैंने अपनी चाय करवा दी। पता नहीं यार कैसी चाय बनाते हैं, उबालते नहीं है इसको बिल्कुल भी, कच्ची-कच्ची रखते हैं। मैंने इतनी बार पी ली चाय। सेम सा टेस्ट है, कुछ ख़ास है नहीं। फिर मैंने वैसे बोला था कि थोड़ी पत्ती तेज़ कर देना, क्योंकि ये पत्ती दिखाते हैं बस, डालते नहीं हैं। अब भी यार हल्की-फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। अभी निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए यहाँ से? क्योंकि अभी यहाँ तो ये कहा है, और उसके बाद है 20 मिनट के बाद, तो बूंदें सब रुक गई। तो निकले? चलो चलते हैं भाई, क्योंकि मेरे पास बैकअप में खाता है। ज़्यादा तो काम करेंगे, पर ठीक है, काम चल देगा। लेट्स गो। 20 मिनट मतलब हम 3 बजे तक पहुँच जाएँगे। अब थोड़ा लग रहा है कि हाँ, मतलब जल्दी-जल्दी गाँव आने लग गए। अभी थोड़ी देर पहले भैंस घूम रही थी, तो हाँ, मतलब अब पहुँचने वाले हैं हम अपने ताड़पानी। लेट्स गो। अभी लगभग 1 घंटे का रास्ता रहता है, 4:30 तक आराम से पहुँच जाएंगे। चलो भाई चलते हैं धीरे-धीरे। इस एरिया में भाई बहुत सारे पेड़ हैं, ये ऐसे लाल से फूलों के, ठीक से मतलब बहुत ज़्यादा। इतने फूल मैंने पूरे रास्ते में देखे जितने फूल यहाँ पे अकेले पे इस वैली में, मतलब इस एरिया में, और बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से इनका सीजन भी है अभी। यार बॉडी की भी क्या ही गलती है, सुबह 5 बजे ट्रैक करना शुरू करा था पोनील का, तो वहां से मैं आया था नीचे, उतरते उतरते 8:30 हो गए थे। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करा, बैग पैक करा, करेक्ट 10 बजे हॉस्टल से निकल गया था। ठीक है, तो 10 बजे से लगातार अभी 4:15 हो रहे हैं। मुश्किल से पूरे रास्ते में आधा घंटा या 40 मिनट बैठा हूँ, लगातार चल रहा हूँ, और क्या करूँ। और 3 दिन से चल रहा हूँ, मतलब परसों मैंने स्टेप चले थे 22,000, कल चले थे 19,000, आज अभी 24,000 हो चुके हैं। अभी और भी रहता है, लास्ट का 15-20 मिनट रहेगी मेरे हिसाब से, वो ज़्यादा नहीं है। फाइनली वी डिड इट टुगेदर। होप सो हम जल्दी से पहुंच जाएं। और बहुत ठीक है, मतलब बोर था दिन, मैं ये नहीं बोल रहा, पर हाँ थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया मैंने अपनी बॉडी के साथ। फाइनली गाँव की आवाज़ आने लगी, स्पीकर वगैरह की सुनाई देने लगी मेरे को। हाँ, तो 4 दिन था, 12 घंटे हो गए लगातार ट्रैक करते हुए। बीच में ब्रेकफास्ट किया था, थोड़ा सा चाय पी, दैट्स इट। लगभग 12 घंटे के सफ़र के बाद फाइनली डेस्टिनेशन दिख गया हमारा। चलो चलते हैं, अब तो दूर नहीं है मंजिल है। ओके बाय, विल सीक द होटल एंड चेक इन, आफ्टर दैट विल मीट यू। फाइनली पहुंच गए ताड़ापानी विलेज। ज़्यादा तो नहीं है, मतलब 3-4 गेस्ट हाउस है, बट मेरा ऊपर है पूरा, इस पर जा रहा हूँ। इसके लिए रास्ता यहाँ से है, ये स्टेयर्स।